हर हर महादेव। हरियाली तीज की सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और महादेव का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके घर परिवार पर बना रहे, अखंड सुहाग दे, ऐसी कामना के साथ चलिए आज हम हरियाली तीज व्रत की कथाएं आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो कथा के अनुसार, जैसा कि पुराणों में भी हरियाली तीज में ये कथा काफ़ी प्रचलित मानी गई है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर, सूखे पत्ते चबाकर और दिन बिताए थे। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की और तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। तभी नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए, यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ। तुम इसे मन में अपना पति मुझे तुम मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बता दी। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर न पाकर बहुत चिंतित और दुखी हो गए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी की बारात लेकर विष्णु जी यहाँ आ गए और तुम नहीं हुए तो फिर क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम नहीं मिली। 18 महीने के बाद जब तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी, भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त में चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह कर दिया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संबंध हो सका। इस व्रत का महत्व तो यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली स्त्री जो भी इसका व्रत धारण करती है या व्रत कथा सुनती है, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इस व्रत से पूर्ण स्त्री श्रद्धा से जो करेगी उससे उसका अखंड सुहाग रहेगा और मेरी कृपा उस पर सदा सर्वदा ही बनी रहेगी। प्रथम कथा कुछ इस प्रकार से थी। चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। कथा के अनुसार, जैसा कि देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिव के द्रोही बने थे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया। त्रिलोकी में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की चर्चा होने लगी। सभी लोग इधर उधर चर्चाएं करने लगे। तीनों लोक में यह बात फैल गई। तब यह बात देवी सती के कानों तक जा गई और वह दुखी होकर उनने पिता ने महादेव को उन्हें यज्ञ में शामिल न होने के आमंत्रित तो नहीं दिया। इस बात से देवी सती को बहुत ही दुख हुआ।
वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने के लिए जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपने जिद में शिव जी की बात को मानने को तैयार नहीं हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले न जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली गई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बुलाया और देखा कि देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया, उस समय देवी सती को महादेव की बातों को स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि हे महादेव, मैं आपके मना करने पर भी आ गई, फिर भी यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का भी यहाँ अपमान हो रहा है। यह मन ही मन वह सोचने लगी। अतः अब किस मुँह को लेकर मैं शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्निकुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यधिक ही क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिससे दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव जी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती ने 108 जन्म लिए और 107 जन्म तक भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में मृतिका से शिवलिंग का निर्माण किया और भक्ति भाव से शिव जी का पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह से देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव के मनोकूल वर मनोकामना व्रत वर प्राप्त हुआ। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती से आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करेगी, भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन करेगी, उसकी कामना के अनुसार सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। और जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करेंगी, व्रत कथा सुनेंगी, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से हमेशा भरा रहेगा। इस प्रकार से कथाएं थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।